चुनाव 2024 में भारत में भी होने हैं और अमेरिका में भी। एक सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक सबसे पुराना। डेमोक्रेटिक पार्टी के पास अभी अमेरिका की सत्ता है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापसी के लिए फिर ताल ठोक रहे हैं। ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में उतरने के लिए उम्मीदवार बनने से पहले रिपब्लिकन पार्टी में ही निम्रत रंधावा उर्फ निक्की हेली के तौर पर सशक्त चुनौती का सामना करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगी। राष्ट्रपति की कुर्सी के लिए अंतिम तौर पर मुकाबला कमला हैरिस और 51 साल की निक्की हेली के बीच हुआ तो ये चुनाव कई मायने में ऐतिहासिक होगा। एक तो व्हाइट हाउस की कमान पहली बार किसी भारतीय मूल के शख्स के हाथ में होगी और दूसरी अहम बात, अमेरिका की बागडोर पहली बार कोई महिला संभालेगी। साउथ कैरोलिना की 2 बार गवर्नर रह चुकी निक्की हेली के पिता प्रोफेसर अजीत सिंह रंधावा 60 के दशक में अमृतसर से पहले कनाडा और फिर वहां से अमेरिका शिफ्ट हुए। निक्की की मां राज रंधावा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में निक्की हेली को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया था। निक्की ने ईसाई धर्म अपनाने के बाद 1996 में माइकल हेली नाम के अमेरिकी शख्स से शादी की। शादी सिख और ईसाई रिवाज दोनों से हुई। निक्की और माइकल का एक बेटा और एक बेटी है। अगर निक्की या कमला हैरिस में से कोई भी राष्ट्रपति पद तक पहुंचने में कामयाब रहती हैं, तो भी भारत के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर की उम्मीद करना बेमानी होगा। ऐसा कमला हैरिस ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए अपने सख्त रुख से दिखा दिया है। किस्सा एक कोहिनूर हीरा फिर सुर्खियों में है। दरअसल ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय की इस साल मई में आधिकारिक तौर पर ताजपोशी होनी है। किंग चार्ल्स की पत्नी डचेस ऑफ कॉर्नवेल कैमिला को भी साथ में ही 6 मई को आधिकारिक तौर पर कंसोर्ट क्वीन का दर्जा मिलेगा। खास बात ये होगी कि क्वीन के ताज में कोहिनूर हीरा नहीं दिखेगा। भारत के साथ रिश्ते को ध्यान में रखते हुए रॉयल फैमिली ने ये फैसला किया है। कैमिला किंग चार्ल्स की दूसरी पत्नी है। प्रिंसेस डायना की मौत के बाद चार्ल्स ने कैमिला से शादी कर ली थी। ताजपोशी के बाद कैमिला के पास किसी तरह की कोई संवैधानिक शक्ति नहीं होगी, लेकिन उनका पद ब्रिटेन की महारानी का ही रहेगा। 75 साल की कैमिला के लिए क्वीन मैरी का 100 साल पुराना क्राउन तैयार किया जा रहा है। इस क्राउन में कैमिला के सिर के हिसाब से बदलाव किया जा रहा है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारत से लंदन ले जाए गए कोहिनूर हीरे को पहली बार किंग जॉर्ज 6 की पत्नी क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन में जड़ा गया था। तब से यह हीरा ब्रिटेन की रानियों के ताज की शोभा बनता आया है। इस ताज को द इंपीरियल स्टेट क्राउन कहा जाता है। कोहिनूर हीरे का इतिहास विवादों से भरा रहा है। साल 1849 में जब अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया तो इस हीरे को ब्रिटेन की तब की महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। बाद में इसे और कई हीरों के साथ ब्रिटेन के शाही ताज में लगा दिया गया। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी कोहिनूर हीरे पर अपना दावा कर चुके हैं। भारत कई बार कोहिनूर को वापस करने के लिए ब्रिटेन से मांग कर चुका है। अब ब्रिटेन को भारत की संवेदनाओं का इतना ही ख्याल है कि क्वीन कंसोर्ट के ताज में कोहिनूर को लगाने से बच रहा है, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इस नायाब हीरे को वापस भारत को सौंप दिया जाए। इस वक्त भारतीय मूल के ऋषि सुनक ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अगर वो इस दिशा में कदम उठाने की पहल करते हैं तो कोहिनूर के साथ साथ उनका नाम भी हमेशा के लिए याद किया जाएगा। 100 साल में फिटनेस का राज। 100 साल के एक शख्स से उनकी बढ़िया सेहत के राज के बारे में पूछा गया। शख्स ने इसका क्रेडिट अपनी पत्नी को दिया। इंटरव्यू करने वाले सवाल किया, वो भला कैसे? शख्स ने बताया, हमारी शादी को 75 साल हो गए हैं। जब शादी हुई तो हम दोनों पति पत्नी ने वादा किया, जब भी हमारे बीच बहस होगी
और जो हारेगा वो 5 किलोमीटर दौड़ लगाएगा। 75 साल से मैं हर रोज दौड़ लगा रहा हूँ। इस पर इंटरव्यू करने वाले ने कहा, आपका तो ठीक, लेकिन आपकी पत्नी भी इस उम्र में पूरी तरह फिट है, वो कैसे? जवाब मिला, इसका राज है 75 साल से मेरी पत्नी भी हर रोज मेरे पीछे दौड़ लगाकर देखती रही है कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करता हूँ या नहीं। देश सभा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट